तैयारी करना है, क्योंकि बेहतर बनने के लिए बेहतर सोच रखना होगा। क्योंकि देखिए, सफलता जो है आपको ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता करने के लिए स्ट्रगल करना जरूरी है। अगर जो स्ट्रगल ही नहीं करे वो सफल कभी नहीं हो पाएगा। कॉल करके बता रहा है, इसलिए लोग अनुभव करके मैंने अनुभव उसको किया है तब बता रहा है। तो इसलिए बताए हैं लोग कि शुरुआत से आपको मेहनत करना है। और ये बात वैसे भी क्लास में बोला जाता है कि आपको शुरू से मेहनत करना। सबसे पहले मैंने अंतिम समय में ही आया और समय में मेरा बहुत अच्छा तैयारी। इसमें मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले आप अच्छे से तैयारी कीजिए। सर का नोट्स जो है चंपारण में एक ऐसा नोट्स बनाया जाता है जो परफॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप पॉजिटिव सोच रखिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। ये ना सोचिएगा हमारे एग्जाम तो बहुत अच्छा से बीता है और जो सर का नोट्स है उसी से नहीं सब क्वेश्चन था। साइड से एक भी क्वेश्चन नहीं था। नोट्स पढ़ लीजिएगा सर का और किताब पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके साइड से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिए सनी कुमार, एग्जाम तो बहुत बढ़िया से गया सर। आपका नोट्स बहुत बढ़िया है, कोई भी गाइड नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट्स और सब्जेक्टिव सबको याद कर सकता है, तो एग्जाम कुछ भी भारी नहीं, एग्जाम साफ हल जीत भी तो आपको मिलता है। सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके चलते हमारा एग्जाम है जो बहुत अच्छे तरह से बीता हुआ है। हमारा मैथ जो था बहुत कमजोर था। हम आए थे शुरू में तो सर हमको इतना अच्छे से पढ़ाया कि हमारा मैथ भी बहुत अच्छे से एग्जाम बीता है। हम आए थे शुरू में तो हमको बहुत पढ़ना का छोड़ने गया था, जिसके चलते हमारा बहुत कमजोर था, जो हम मैथ से बहुत डरते थे। जिसके चलते सर हमको पढ़ाए और हमारा एग्जाम मैथ का बहुत अच्छे तरह से बीता हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, सर के पास ही मैं पढ़ता था। जो भी सर मुझे पढ़ाए हुए उसमें मैं फोकस करता था। मेरा जो एग्जाम जो है बहुत अच्छा तरह से लिखा और सब कुछ मिला हुआ है। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का उसमें मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, जिस कारण से मेरा ऑब्जेक्टिव 50 से तो अधिक बढ़ा गया। तो आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 से 50 तक ही पढ़े, जितना रहेगा उतना नहीं, तो आप लोग भी मेरे तरह ही अफसोस खाएंगे कि पता नहीं भैया एग्जाम में जो है कैसे लिखा जाता है, एग्जाम का तैयारी हम कैसे करें। उसमें जो है हमको कोई समस्या नहीं आया, जिसके चलते मैथ का जो काफी बच्चे सब के लिए जो है एक ऐसा रहता है कि जब हम मैथ का तैयारी कैसे करें कि अच्छा से उसमें नंबर ला पाए। उसके लिए तो आपको बताया ही जाता है, लेकिन फिर भी जो है आपके सीनियर भैया आए हुए हैं लोग, वो भी आपको जो है इसके बारे में सजेस्ट करेंगे, बताएंगे। और उसके बारे में आप लोग पूछ लीजिएगा, जो भी किसी को डाउट होगा, जो दिक्कत होगा। तो यहाँ पर जो है चलिए हम को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैंने अंतिम समय में ही आया और समय में मेरा बहुत अच्छा तैयारी हुआ। इसमें मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले आप अच्छे से तैयारी कीजिए। सर का नोट्स जो है चंपारण में एक ऐसा नोट्स बनाया जाता है जो परफॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप पॉजिटिव सोच रखिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। ये ना सोचिएगा कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, चलिए और कुछ बताना चाहेंगे अरमान आलम, जो एग्जाम आपका कैसा गया है? अच्छा एग्जाम बहुत अच्छा गया है सर, आपका नोट्स बहुत कमाल का है और आपने हर समय बहुत अच्छा लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुआ। दिक्कत नहीं है ऐसे जैसे कि मान लिया एग्जाम में बैठे हो तो लगे कि हमको डर लग रहा हो जाए। नहीं सर, एग्जाम सेंटर में जैसे एग्जाम लिया जाता है उससे अच्छा आपके कोचिंग में भी एग्जाम लिया जाता है। यहाँ पर जो टेस्ट एग्जाम लेते हैं तो उसका हिसाब तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट एग्जाम लिए जाते हैं उससे बेहतर वहाँ पर लगा कि यहाँ पर लगा। यहाँ पर सबसे बेहतर लगा क्योंकि वहाँ पर चीट थोड़ा सा चल भी सकता था। यहाँ पर सबसे पहले अपने गुरुजन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्हीं की वजह से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा तरह से बीता है। अगर यह हमें नहीं पढ़ाए होते तो शायद मैं इतना अच्छा से एग्जाम नहीं दे पाता। जो क्या है चलिए अब जो है आपके बारे में जो है सन्नी कुमार जो है बताएंगे कि इनका एग्जाम कैसे से गया है और अच्छे से गया है कि नहीं गया है। चलिए सनी कुमार, एग्जाम तो बहुत बढ़िया से गया सर। आपका नोट्स बहुत बढ़िया है, कोई भी गाइड नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट्स और सब्जेक्टिव सबको याद कर सकता है, तो एग्जाम कुछ भी भारी नहीं है, एग्जाम साफ हल हो गया। चीट भी तो वहाँ पर होता है, यहाँ पे चीट भी नहीं होता है। एग्जाम यहाँ पर जो एग्जाम यहाँ पे बिता सकता है, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने इनका कहना है कि जो यहाँ पर एग्जाम देंगे अच्छे से एग्जाम में अगर आप पास हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाकर कहीं से कोई परेशानी होने वाला नहीं है।
सीधा बात है कि आप लोग को जो यहाँ पर तैयारी कराया जाता है ना, एकदम बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं। अगर जिसको कोई समस्या भी है तो उसको भी समस्या का समाधान किया जाएगा, जिससे कि आप लोग को जो समस्या हुआ है उसका समाधान किया गया कि नहीं किया गया। जबरदस्ती नहीं बोल रहा नहीं, जबरदस्ती तो कोई बात नहीं। आपको ऐसे नहीं है कि जहाँ पर सिखाया गया है आप लोग तो आए हैं और उसके बाद आप लोग को बताया जाना है कि नहीं। जो हकीकत है वही तो निकलता है ना बच्चे के। मान लीजिए हम जबरदस्ती कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब आपका जो है आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, चाहे ऐसे हो आप साइड में जाकर भैया लोग से पूछ ले सकते हैं कि हाँ भैया बोलिए कि एग्जाम जो है सब तैयारी कराते हैं, इनका कैसा तैयारी रहता है, अच्छे से रहता है या नहीं रहता है। चलिए अब इसके लिए जो हम मंटू कुमार को जो है मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी एग्जाम दे के आए हैं तो वो एग्जाम से खुशी है कि नहीं है। चलिए मंटू कुमार बताइए अपने बारे में। सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके चलते हमारा एग्जाम है जो बहुत अच्छे तरह से बीता हुआ है। हमारा मैथ जो था बहुत कमजोर था। हम आए थे शुरू में तो सर हमको इतना अच्छे से पढ़ाए कि हमारा मैथ भी बहुत अच्छे से एग्जाम बीता है। हम आए थे शुरू में तो हमको बहुत पट्टा का छोड़ नहीं आना था, जिसके चलते हमारा बहुत कमजोर था, जो हम मैथ से बहुत डरते थे, जिसके चलते सर हमको पढ़ाए और हमारा एग्जाम मैथ का बहुत अच्छे तरह से बीता हुआ है। और ध्यान दीजिएगा लोग, जो सर पढ़ाते हैं आर्ट्स चाहे साइंस, उसमें आप लोग क्लास में ध्यान से पढ़िएगा लोग, क्योंकि वो एग्जाम हॉल में बैठने पर क्लास का ही बात आ जाता है और कोई क्वेश्चन आता है तो क्लास का ही बात आ जाता है और वही लिखा जाता है। धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद मंटू कुमार को। अच्छा से अपना जो है टीचर्स हमारे एक आए हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि इनका एग्जाम कैसा से गया है और एग्जाम का जो है तैयारी कैसा हुआ है, ये भी कैसे एग्जाम दिए हैं, खुश हैं कि नहीं एग्जाम से। अभी इधर सामने आ जाइए आप लोग। अपना एक्सपीरियंस खुद में बताना है कि जो यहाँ से आपको क्या संतुष्टि मिला कि नहीं मिला, क्या गलती किया ये बताना है। मैं दोनों गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ। मेरा एग्जाम जो बहुत अच्छा से गया है। मैं सर के नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ता था। सर के पास ही मैं पढ़ता था। जो भी सर मुझे पढ़ाए हुए उसमें मैं फोकस करता था। मेरा जो एग्जाम गया बहुत अच्छा तरह से लिखा और सब कुछ बीता हुआ। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का उसमें मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, जिस कारण से मेरा ऑब्जेक्टिव 50 से अधिक भरा गया। आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव भरते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 से 50 तक ही भरे, जितना रहेगा उतना, नहीं तो आप लोग भी मेरे तरह ही अफसोस खाएंगे। पढ़ते हुए भी आप लोग अच्छे तरह से नंबर नहीं लाएंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ा बात यह है कि इन लोगों को बुलाने के पीछे वजह एक है, समझिए ध्यान से। वजह यह है कि आपको बताना हम लोग चाह रहे थे कि आखिर एग्जाम में आपको जाइएगा तो आपका एग्जाम सही से जाएगा कि नहीं। यानी आपको जो है अगर हमारे बातों पर विश्वास नहीं हो तो आपको जो है सीनियर लोगों को बुलाया गया है, ताकि ये लोग जो है एग्जाम दे करके आए हैं और ये लोग सारा चीज अनुभव कर लीजिए। एग्जाम देना है तो कैसे देना है, तो इनके बात को आप समझिए। और ये जितना बात बता रहे हैं समझ जाइए, वो सारा ही लोग माने वो कर करके बता रहे हैं, इसलिए लोग अनुभव करके माने अनुभव उसको किया है तब बता रहे हैं। तो इसलिए बताए हैं लोग कि शुरुआत से आपको मेहनत करना है। और ये बात ऐसे भी क्लास में बोला जाता है कि आपको शुरू से मेहनत करना है, तो इसलिए आप लोगों को शुरू से मेहनत करना होगा। और दूसरा बात यह है लड़की लोगों के लिए नहीं सर, ऐसा कौन प्रकार का समस्या हम लोग यहाँ की जो भी स्टूडेंट अपने मन से गए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आराम से लिख के आए हुए हैं, कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इस चलिए हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं आप लोग से कहूंगा कि जो बच्चा सोचता हो एग्जाम के टाइम पर पढ़ूंगा, या उसका बहुत बड़ा ये सोच गलती है। जो भी बच्चा अभी से जो मेहनत कर रहा है उसी का रिजल्ट बनता है। जो सोचता है कि हम एग्जाम के टाइम में 10 दिन पर रिजल्ट ला देंगे तो वह फर्स्ट दिन में सोचेगा ही नहीं, थर्ड ना तो फेल करेगा जरूर है। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि अभी से मेहनत करो और सर का नोट्स जो मिलता है उसको बढ़िया से फोकस करो। जो मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट आएगा। चलिए बहुत धन्यवाद ब्रजेश कुमार को, जो कि ये पेट्रोल का। हाँ, तो पेट्रोल अभी कितना रुपए है मान लीजिए कि 112, 107, 110 ऐसा है कि नहीं है। तो ये अगर मान लीजिए पेट्रोल अभी इतना रेट चल रहा है कि नहीं है। मेरे पास मान लीजिए अगर पेट्रोल का जो है एक दिन के लिए, कितना दिन के लिए, एक दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए उसका दाम 50 रुपए कर दिया जाए, और मेरे पास जो है मात्र 20 रुपया है। कितना रुपया है? 20 रुपया। तो हम कितना ही पेट्रोल खरीद सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधी बात यह है कि
वो पेट्रोल भले महंगा था, अगर एक दिन सस्ता भी हो जाता है तो भी हम उसको नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। उसी तरह से होता है जानकारी। अगर आप पूरी अच्छे तरह से जानकारी रखते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि एग्जाम आसान चल रहा है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। भाई एग्जाम में आसान चल रहा है, आपका जानकारी तो कम हो रहा है। आप पढ़ाई क्या के लिए करते हैं? एग्जाम के लिए करते हैं कि अपने जानकारी के लिए करते हैं? अपने जानकारी के लिए एग्जाम पढ़ाई करते हैं। अब इन्हें के आपको रिजल्ट चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। भाई फर्स्ट सेकंड तो आपको ऐसे भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखिए पढ़ाई का मेन मकसद डिग्री नहीं होना है। आपको जो है पढ़ाई के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है। भाई जो भी है हमको जानकारी लेना है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के लिए डिग्री नहीं। आपको पढ़िए भाई, डिग्री तो अलग बात, वो तो आएगा नहीं, जो भी आने वाला वो आएगा। आपकी मेहनत जो भी अच्छे तरह से किए हैं उसका फल तो जरूर अच्छा मिलेगा। आप पढ़ाई जो है उसको डिग्री के हिसाब से मत सोचिए। अपना पढ़ाई क्या पूरा पोख्ता, जो भी मिल रहा है अच्छे तरह से अध्ययन करना है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो उसको पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम है, आपको कहीं से भी दे सकता है। जिसमें पेट्रोल का वो बात बोले हैं, अगर मेरे पास जानकारी ही नहीं रहेगा तो हम कितना हो सस्ता भी अगर पेट्रोल हो जाए तो हम खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। उसी तरह से अगर हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं, एग्जाम जो है काफी आसान दे दिया, आसान क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि हम पढ़ाई ही नहीं किए हैं। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए अब हमको पढ़ना ना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है, आसानी पूछे, लेकिन हमारे पास जानकारी रहेगा तभी तो बना पाएंगे। कम से कम जानकारी होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसीलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि पढ़ाई जरूरी